हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरवीएम क्लासेस पर। तो मैं कुछ दिन से आप लोग का वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसका कुछ रीज़न था जो कि अब लगभग लगभग ठीक हो गया है। तो मैं आज से आप लोग का वीडियो कंटिन्यू अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। तो आज से हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छे से पढ़िए। अभी बहुत दिन बचा है एग्ज़ाम आने में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 9th का अध्याय 3, जिसका नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। तो हम लोग इसका डायरेक्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। 3.1। तो इसका 3.1 क्या बोल रहा है? एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखें। टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे? क्या बोल रहा है? एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखें, मतलब आप जहाँ पे अध्ययन करते हैं उस मेज पर एक लैंप को रखें, जिसका क्या बताना है? स्थिति बताना है। तो हम लोग किस प्रकार बताएंगे, चलिए देखते हैं। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन खुद से पढ़िएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मेज ड्रॉ करते हैं, ठीक है? जैसे कि ये मान लीजिए एक मेज है। क्या है? मेज है। यहाँ पे एक लैंप रखा है, ठीक है? क्या रखा है? लैंप। और व्यक्ति की स्थिति कहाँ पे है? मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है? व्यक्ति की स्थिति। स्थिति है, ठीक है? तो ये जो लैंप का दूरी है और व्यक्ति का दूरी है, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, ठीक है? जैसे कि ये हम लोग मान लेते हैं कितना मीटर है? 6 मीटर। कितना? 6 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की लैंप की जो दूरी है वो हम लोग मान लेते हैं कितना है? 4 मीटर। कितना है? 4 मीटर, ठीक है? और ये तो हम लोग एक ऑरिजिन मानते हैं, तो ये ऑरिजिन हम लोग इसको मान लेते हैं क्या? ये क्या है? हम लोग का ऑरिजिन है, मतलब मूल्य बिंदु है, ठीक है? तो हम लोग को पूछ रहा है क्या कि लैंप की स्थिति क्या होगा? तो लैंप की स्थिति क्या होगा? तो पहले ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लोग इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे लैंप के निर्देशांक। कितना हो जाएगा? पहले देखेंगे ये दूरी कितना है? 4। और वाई एक्सिस वाला 6। तो ये इतना हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों? क्वेश्चन पढ़ते हैं। सड़क योजना क्या है? सड़क योजना। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। कहाँ है? एक नगर में क्या है? दो मुख्य सड़क है जो नगर के केंद्र पर मिलती है। कहाँ पे मिलती है? केंद्र पर। कहाँ पे? नगर के केंद्र पर। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। कहाँ पे? एक उत्तर दक्षिण की दिशा में और एक पूर्व पश्चिम की दिशा में। ये दो मुख्य सड़कें हैं, ठीक है? नगर के अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। कितना है? ये 200 मीटर की दूरी पर ये जो सड़कें हैं, ठीक है? प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़क हैं। कितना है? 5 सड़क है प्रत्येक दिशा में। उत्तर दक्षिण में भी 5 और पूर्व पश्चिम में भी 5 है, ठीक है? 1 सेंटीमीटर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए, ठीक है? तो पहले हम लोग यहाँ तक क्लियर कर लेते हैं जो जो बोला गया है। सबसे पहले बोला गया है दो मुख्य सड़क है, एक उत्तर दक्षिण में और एक पूर्व पश्चिम में। तो पहले हम लोग दो सड़क बनाते हैं। ये क्या है? दो मुख्य सड़क है, ठीक है? ये भी मुख्य सड़क है।
इसके बाद हम लोग को बोला गया है कि उत्तर दक्षिण में कितना सड़क है, 5 सड़क। तो पहले हम लोग 5 सड़क बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 सड़क हो गया इस उत्तर दक्षिण में। अब पूर्व पश्चिम में 5 सड़क बनाना है, ठीक है। तो इसमें भी 5 बनाते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 सड़क हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, तो सबसे पहले हम लोग सड़क को नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 सड़क बन गया। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है। मतलब अभी हम लोग देखें जो ये पे काट रहा है इसी को बोला गया है क्रॉस स्ट्रीट, ठीक है। तो ये अनेक हो सकता है, तो अनेक है हमारे पास। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी हुई है। कितना बनी है, 2 सड़कों से, एक उत्तर दक्षिण और एक पूर्व पश्चिम से, ठीक है। जिनमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और एक पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम की दिशा में। दूसरी सड़क कहाँ जाती है, उत्तर दक्षिण की दिशा में, और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती है। ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है। कहाँ पे मिलती है, क्रॉसिंग पर। तब इसके हम क्रॉस स्ट्रीट कितना कहेंगे, 2.5 कहेंगे। तो कितना बोला, एक दूसरी बोला, दूसरा और एक 5वां। तो यहाँ पे जो मिलेगा इसको हम लोग क्या बोलेगा, 2,5 बोल रहा है, ठीक है। 2,5। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसका फर्स्ट है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, ठीक है। तो 4,3 हम लोग किसको दिखा सकते हैं, चलिए देखते हैं। 4,3 किसको दिखा सकते हैं, 4 ये हो गया और 3 कहाँ, ये। तो यहाँ पे मिलेगा, तो इसी को बोलेंगे 4,3, ठीक है। और एक और था नीचे में, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो 3,4 हम लोग किसको मान सकते हैं, तो 3 ये तो हो गया और 4 कहाँ हो गया, ये। तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, 3,4, ठीक है। तो इसका फर्स्ट उत्तर कैसे लिखेंगे, पहला लिखेंगे 4 कोमा कितना था, 3। अतः 4,3 केवल क्या होगा, एक ही क्रॉस स्ट्रीट हो सकता है। क्या होगा, एक ही हो सकता है। कितना, ये देखिए एक ही हुआ है ना, इसलिए। दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग, दूसरा का आंसर कितना है, 3 कोमा क्या है, 4 है। अतः 3,4 केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट हो सकता है। इस प्रकार हम लोग क्या किए, 3.1 समाप्त कर दिए, ठीक है। तो आप लोग को इसी प्रकार बनाना है, तो आप लोग बनाइएगा, ठीक है। धन्यवाद।